हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज अभी इस वक्त हाई वोल्टेज मैच जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 192 रन का हदफ है वो दिया जा चुका है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भारतीय बॉलिंग लाइन के सामने हमें काफ़ी बेबस दिखाई दी है और ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम के आउट होते ही खिलाड़ियों ने ऐसा लगा कि बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी है। यानी कि तीसरे आउट के बाद जो हमने 7वें 8वें आउट तक जो सूरत हाल देखी, आते थे और जाते थे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ये आना जाना तो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। बहुत ज़्यादा। देखिए, इस पे बात करना भी बड़ा अजीब लग रहा है कि अब एक हम अपनी ज़िंदगियों में ख्वाब शायद सोचा है कि शायद हम कभी भारत को वर्ल्ड कप में हरा पाएंगे। ये जो जिंक्स है ये मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। ख्वाब ही रह गया, अब ख्वाब ही रहता जा रहा है और शायद पता नहीं हमारी ज़िंदगियों में ये हो गया ना हो। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और सैड है क्रिकेट के लिए भी। देखिए, तब भी खूबसूरती रहती है। राइवरी की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की राइवरी दुनिया की सबसे बड़ी राइवरी है और आज एक्सपेक्टेड यही है कि सबसे ज़्यादा आई बॉल्स मिलेंगी और इस साल का सबसे बड़े टाकरे की बात करेंगे। बट दूसरी तरफ जब ये स्टैट्स हम देखते हैं कि अभी तक पाकिस्तान भारत से 7 दफ़ा हार चुका है और आज 8वीं दफ़ा हारने जा रहा है, तो ये आपको उसको फिर काफ़ी इंक्लाइन करता है कि आपने इस मैच को सीरियसली लेना। फैन पहले ही माइंडसेट बना के आते थे। आज मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली 70-80% पाकिस्तानी जो नॉर्मली मैच के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं वो नहीं था और लोग यही कह रहे थे कि हमने हार जाना है। ये बड़ा कम होता है। इरफान, एक ये भी मैंने देखी है फीलिंग लोगों में कि इस मर्तबा बहुत से लोग ही कह रहे थे कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा। वो कम लोग हैं, वो काफ़ी कम लोग हैं। वो उसकी जो मैं बता रहा हूँ वो बड़े कम लोग हैं क्योंकि ये वो ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लोग थे। हाँ, वो बहुत ऑब्वियसली दोनों तरफ से लोग आते हैं। अगर देखा जाए तो टीम हमारी उनसे काफ़ी बैलेंस थी, उनकी भी बैलेंस है, हमारी बैलेंस थी। लोग के थोड़ी बहुत हमारे प्रॉब्लम थे, बट जब विकेट हमने देखी और उन्होंने टॉस जीतने के बाद हमें बैटिंग करवाई तो हमें लगता था कि हम काफ़ी अच्छा एक टोटल करके मैच में हैं। और ख़ास तौर पे पहले अगर 27-28 ओवर का मैच की बात करें, 155 पे 2 आउट थे, बाबर रिजवान खेल रहे थे, दोनों हमारे बेस्ट बैटर हैं और हमें लगता था कि ये किसी तरह वो 50 पे खेल रहे थे, वो 46 पे खेल रहे थे और लगता था कि हम पाकिस्तान 350 तक जाएगा। और मैं बल्कि सोच रहा था कि ये 300 की पिच नहीं है, थोड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, बॉल में कोई सीम स्विंग नजर नहीं आ रही, तो पाकिस्तान शुड ट्राई फॉर 350 चले। लेकिन हम ये कह रहे थे चले एक अच्छा मैच होगा और 325 पे बहुत चांसेस है अगर हमारे अर्ली ऑन विकेट लेते हैं तो पाकिस्तान इस विकेट गेम में रहेगा। बट इस तरह का बुरा कोलैप्स दुनिया की किसी और टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्रिकेट में कोलैप्सेस भी होते हैं, ऑन द गिवन डे टीम कोई बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, कोई बहुत बुरा परफॉर्म भी करती है, बट इस तरह के बड़े मैचेस में कोलैप्सेस मैं अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे जिस तरह पाकिस्तान के होते हैं। और इस तरह के बड़े मैचेस की बात करें, जिस तरह कल बाबर आजम साहब फरमा रहे थे कि जी हमने कोई प्रेशर नहीं है, हमने तो बहुत बड़े मैचेस खेले हैं। वो साहब है ना कि हमारे जो कहते हैं हम उनकी मानते हैं और उम्मीदें लगा लेते हैं पूरे पाकिस्तान, और साहब ने जो फरमाया वैसा नहीं हुआ। भोले हैं। हाँ, सबसे बड़ा ऑनर उन्हीं पे आता है कि वो कैप्टन भी हैं। तो भाई साहब को चाहिए था कि आज वो बड़ा होने का सबूत देते। कभी तक उन्होंने अपने कैरियर में भारत की अगेंस्ट सेंचुरी नहीं लगाई, तो आज ये प्लेटफॉर्म था उनके लिए एक लार्जर देन लाइफ बड़ा बनने का। आप 11 साल बाद जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए थे। 2011 में हम सेमीफाइनल हारे थे, तो ये इतने बड़ा इवेंट था उनके लिए, एक हिस्ट्री बनाने का कि चले जो कोई नहीं कर पाया ये मैं करके दिखाता हूँ। लीड फ्रॉम द फ्रंट करते और उस ट्रैक पे थे, आपको बैटिंग भी मिल गई, आप अपनी मर्जी से बैटिंग भी कर रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे थे। बट ऐसा वही एक बात कि आप एक सीधी बॉल के ऊपर ना कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट थी ना कुछ थी, उसके ऊपर आपने अपनी विकेट गंवाई और आने वाले जितने भी थे फिर वो सारे ऐसे खेले कि जब हमारे भाई चले गए तो हमने भी वापस जाना है। जैसे वो चाय ठंडी हो रही है, जैसे वो चाय ठंडी हो रही है, खाने का ऑर्डर है तो सबने जाके उधर पहुंचना है, फिर मिलना नहीं है, सब ने आना जाना शुरू किया। और वजह से रमीज भाई अक्सर कहते हैं आन जान जिम खाना, वो एक जिम खाना बनाया हुआ था उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, जो हमारे ओपनर्स थे उनको देख के तो लग रहा था स्टार्ट में कि ये बैटिंग विकेट है, तो शायद स्टार्ट बड़ा अच्छा था इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक का कि चौकों पे चौके लग रहे थे, लेकिन बस एक के जाने की उम्मीद नहीं। उसमें भी देखिए आप टोटल कुछ भी बनता, लेट्स सपोज हम 300 भी बना लेते तो हमने पावर प्ले को जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो नहीं की। जब हमने बात की थी कि ये पाकिस्तान दुनिया की पहली साइड है जो 1000 बॉल्स खेल चुकी है और पावर प्ले में कोई छक्का नहीं लगाती, ऐसा तो ये ब्लंडर नजर आते हैं। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो हमने
ये कहा था, कल भी कहा था, आज भी अपनी प्री ट्रांसमिशन में बात की थी कि 2 चेंजिंग आपको करनी है। एक हमने कहा था कि किसी तरह फखर को टीम में ऐड करें, क्योंकि फखर ऐसा बैटर था जो वो खड़ा होता है तो वो सिंगल हैंडली मैच अवे ले देता है। आपने तमाम एक तरह के बैटर खिलाए जो कन्वेंशनल खेलते हैं, सिवाय एक इफ्तिखार था जो तेज खेल सकता है, बाकी तो कोई ऐसा नहीं था। वो भी नहीं चले। तो वो भाई साहब भी नहीं चले। तो हमने पहले तो टीम सिलेक्शन ठीक करनी थी, बाकी एग्जीक्यूशन तो बाद में आनी थी। तो टीम सिलेक्शन में ये ब्लंडर, फिर शादाब को हम कंटिन्यूसली चांस दे रहे हैं, ठीक है हमारा वो मैच विनर रहा है, वाइस कैप्टन भी है, और बट उससे जब नहीं परफॉर्म हो रहा तो खुदारा जो बाकी लड़के हैं वो भी खेलने आए हैं। बिल्कुल। आप किसी और को चांस दें, आज उसामा मीर को आप चांस देते और आपके डगआउट में बैठा हुआ है, लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है, तो वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। बट फिर अनफॉर्चुनेट जो सबसे बड़ी जो मुझे हर्ट की इस मैच के अंदर चीज़, जब क्लैप्सेस तो हो रहे हैं, आपको जब क्लैप्सेस होते हैं तो कोई एक प्लेयर सिंगल आपका बंदा कहता है जी मैं जो होना वो तो हो ही रहा है हमारे साथ, मैं चार्ज करता हूँ जाके, मैं मारता हूँ, और हम चार्ज करके चांस लेते हैं, कोई क्विक 30-40 लग जाते हैं, उससे थोड़ा प्रेशर हट जाएगा शायद। देखिए आपको ऑन द गिवन डे अगर लगना शुरू होता है चांस बन भी जाता है। किसी एक ने ट्राई नहीं की कि उसको ब्रेक करे और विकेट थ्रो करते रहे, और इवेंचुअली देखा कि आकिब जावेद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम आज के मैच के हवाले से बात वो भी हमारी तरह होंगे तो काफी हर्ट ही। अस्सलाम। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की बैटिंग की मायूस कुन कारकर्दगी रही है उस पर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। देखिए एक तो चीज देखनी ये होती है कि इंडिया में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग क्रिकेट हो रही है, और जो भी परफॉर्म कर रहा है वो जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो इसमें ज्यादा रन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है इस टीम के अंदर जो कि पास में भी परफॉर्मेंस दे चुका है, उसका नाम है फखर जमान। सही। इस बैटिंग लाइनअप में अगर फखर की जगह नहीं है तो देन आई एम सॉरी, जो भी ये डिसीजन ले रहा है बहुत बुरे डिसीजन ले रहे हैं। जी आकिब भाई, मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा, फ़खर की हमने बात की, जब स्टार्ट अच्छा मिल गया था तो हमें लगता था कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है चलें एटलीस्ट 300 सवा 300 तक तो जाएगी। अब ये जो अप्रोच एकदम एक बंदे का कोलैप्स आउट होना, फिर पूरी टीम का कोलैप्स हो जाना, काउंटर अटैक की हम बात करते हैं क्रिकेट के अंदर कि आप काउंटर अटैक करें और उसके बाद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आती है, तो वो काउंटर अटैक तो हमें नज़र ही नहीं आया किसी पूरे गेम में। देखिए उसमें आपकी कोई कैपेसिटी होनी चाहिए ना। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो शादाब या नवाज जैसे जो मिनी ऑलराउंडर्स हैं, ये उधर क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ अंडर प्रेशर नहीं ये कर सकते। इफ्तिखार है तो एक तरह की उनको गेम आती है, आप उनको एक रोल दे जहाँ उनको पता हो कि 5-6 ओवर है उसमें उन्होंने अटैक करना है। जब ज्यादा ओवर आते हैं तो इनका हाल भी वही है कि ना पता चलता है रोकनी, ना पता चलता है कि स्ट्राइक ऑफ रन है वो आती नहीं है, तो ये फिर फंस जाते हैं उसमें। और हम ऐसी कौम है कि जो एक इनिंग खेल रहा उसको फिर हम सुपरस्टार बना लेते हैं। शाउद शकील लगा था कि पता नहीं एक इनिंग में रन करके तो हमें मिल गया, एक मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो चुकी है। लेकिन बात वो है कि अभी तक आपने कोई बड़ा मैच खेला नहीं है, और जब आप प्रेशर आता है, क्राउड इतना ज्यादा है, इंडिया जैसी टीम है, तो यहाँ जो परफॉर्मेंस करेगा वो असल में तो बैट्समैन माना जाएगा ना। जी बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी श्रीलंका से हारा नहीं और इंडिया से जीता नहीं है, तो क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम आज तक इंडिया के साथ जो भी मैचेस खेले हैं हम हमेशा ही हारते आए हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे? देखिए वो तो है, 2-3 चीजों का और भी हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान का इंडिया से जीतना, साउथ अफ्रीका का किसी भी नॉकआउट सिचुएशन से आगे जाना, और न्यूजीलैंड का कोई भी वर्ल्ड कप खेलना, जीतना। लेकिन हार और जीत के अलावा भी कुछ होता है कि आप एक फाइट करते हैं, आप एक कंपटीशन करते हैं। अब ये तो बिल्कुल ही सरेंडर है ना कि आप ऐसी पिचेस के ऊपर, तो नेदरलैंड जैसी टीम जो है वो अराउंड 300 रन कर रहे, तो आप कम से कम एक नॉर्मल बैटिंग तो करें ताकि बॉलर्स के पास कोई चांस हो। अच्छा आकिब साहब, आप क्या समझते हैं कहाँ पे लैक आ रहा है इनकी टीम सिलेक्शन में? बाबर आजम में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या सिलेक्शन कर रहा हूँ, और वर्ल्ड कप को देखते हुए उनको क्या अपने डिसीजंस करने चाहिए थे? अब बैटिंग को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि फिर बैटिंग में इनको कैसा परफॉर्म करना चाहिए? देखिए इस टीम के पीछे अगर आप देखें तो अगर आप इंडिया की टीम को अपनी बैटिंग से कंपेयर करें
तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो इस वर्ल्ड कप आने से पहले वो वनडे क्रिकेट का हिस्सा नहीं थे। इमाम खेल रहे थे, सही। वो भी कितनी उनकी क्रिकेट है, अब कंपेयर करें आप रोहित से या उनसे तो बहुत कम है। उसके बाद साउथ शकील जो है वो अभी उन्होंने डेब्यू किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले जो 1 साल से या 6 महीने से आप अपनी टीम बनाते हैं, वनडे की तैयारी करते हैं, वो जीरो है। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ बाबर आजम नहीं है, आपका 1 साल में 3 चेयरमैन चेंज हो गया है। वो आते हैं, सिलेक्शन कमेटी कोई होती है, दूसरा आता है, दूसरी बन जाती है। बिल्कुल। तो वो जो प्लानिंग और ट्रेनिंग और वो जो प्रिपरेशन का तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ऊपर से शुरू होती है हमारी इनकंसिस्टेंसी, जो नीचे तक ये एक दिन तो सामने आनी ही। अच्छा, टीम तैयारी की आपने जैसे बात की कि हमारी टीम तैयारी ही जीरो होती है। हमने कुछ प्लेयर्स को देखा है कि पिछले भी कुछ मैचेस जो थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है। जैसे शादाब की अगर हम बात करें तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि पिछले जितने भी मैचेस थे उसमें भी शादाब ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन इतने बड़े बड़े मैचेस में आप फिर ऐसे प्लेयर्स को कैसे शामिल कर सकते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस पिछले मैचों में भी बिल्कुल जीरो रही है? देखिए, उसके लिए आपको फिर टीम बनानी पड़ती है। ये जो जितने मैचेस होम सीरीज हुई हैं, वो इतनी कमजोर टीमें आती रही हैं न्यूजीलैंड की। नाम उसका न्यूजीलैंड है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो उनकी सी टीम है। इसी तरह से इतनी वीक टीमों के खिलाफ आपने रन बना बना के, अब वो फिर छोड़ते नहीं है, एक मैच भी नहीं छोड़ते, ना बाबर छोड़ता है, ना रिजवान छोड़ता है, ना शादाब छोड़ता है, ना नवाज छोड़ता है। तो नए प्लेयर्स जो है वो आएंगे कहाँ से और कब वो ट्रेंड होंगे? जब तक आपके माइंड में नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर बनना खत्म नहीं होगा, ये टीम कभी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा मक्के भाई, मैं आपसे एक थोड़ा सा बाबर की कप्तानी के बारे से भी जानना चाहूँगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोई एक्स्ट्रा करने की तरफ नहीं जा रहे, और हमें अगर देखें अप्रोच की, बैटिंग की बात करें कि 1000 बॉल्स खेलने वाली दुनिया की पहली साइड बन चुकी है, जिसने पावर प्ले में कभी छक्का नहीं लगाया। जब बिल्कुल सीधी बॉल आ रही थी तब भी पावर प्ले की यूटिलाइजेशन नहीं की, और शायद मेरा ख्याल है वो एक जो प्रेशर हमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया था, वो भी प्रेशर था कि हमने 300 प्लस करना है, और पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो आपने एज कैप्टन देखना है ना कि हर कंडीशन के डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। अगर आपकी मुश्किल पिचेज है, जैसे श्रीलंका में बीच में मुश्किल पिचेज थी, वहां पे चल जाता है, वहां को खिला ले। बट जब आपको पता है कि ये इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, एवरेज स्कोर ही 300 है, तो आप कैसे हो सकता है कि आपके 10 ओवर्स में आप 50 रन करें, 55 रन करें, और आपके पास एक प्लेयर नहीं है कि जो उठा के मार सके, कुछ छक्के मारे। कल के जो नए नए टैलेंट आता है, रविंद्रा है, वो उठा के छक्के मारता है। हमारे तो अब चॉइसेस ही गलत है ना। फखर को कैसे आप इस मैच से बाहर बैठा सकते हैं? अच्छा, बैटिंग तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हमारी। अब बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी इनको रखनी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत तो कमबैक हो सके ना? अब थोड़ा बहुत, अब 200 रन नहीं आपके, तो हम थोड़ा सा क्या करें? अब उनको आंखें बंद कर, क्योंकि अब ज्यादा थोड़ा हो गया। अब लोगों की उम्मीदें बैटिंग पे, बॉलिंग पे लग गई हैं कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होगी तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। लोगों की उम्मीदें छोड़ दी है मेरा ख्याल है। नहीं, अभी तक लोग उम्मीद में हैं कि हम बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं। वो फिर कुछ और ही लोग होंगे। बेचारे, वो बेचारे हम भी कहीं ना कहीं हैं, हम भी हैं बेचारे, जो उनमें जज्बात की रो में बह गए हैं वो भी, जो अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया आकिब सर आपका। और वाकई जो बात उन्होंने की है कि हमारी प्लानिंग है और हम टीम वर्क पे भी ध्यान नहीं देते हैं, और खासतौर पे अब जैसे कि उम्मीदें बॉलिंग पे हो गई हैं, मेरा ख्याल है वो उम्मीदें हमें छोड़ देनी चाहिए। बाबर आजम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, नहीं नहीं हमारी बहुत प्यारी है और हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, और हम भी उसी तरह से फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल उम्मीदों के साथ ही ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमें इजहार बाजवा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इजहार, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसा होगा हाल? मैं तो ये पूछने लगी थी कि बहुत खुश हैं आज आप। ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत अपसेट हैं कि इतना ज़्यादा कोलैप्स नहीं है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। स्टार्ट हमारा रीजनेबल था, हम 30 ओवरों में पाकिस्तान ने तकरीबन 150 के करीब कर लिया था, और पार्टनरशिप सिर्फ 2 आउट थे, पार्टनरशिप भी ठीक चल रही थी। लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ओवर्स आपने
8 विकेट्स भी लूज़ की और सिर्फ 30-40 रन किए। बिल्कुल बड़ा ही स्ट्रेंज है, बहुत ही इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू टेक बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये वही इंडिया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी इतने ही रन पे ऑल आउट किया, उन्होंने अफगानिस्तान को भी लगभग इतने रन पे ऑल आउट किया। इट इज़ द इनफॉर्म साइड। और मेरे ख्याल में तो अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की प्लानिंग करनी है तो ये सोच लेना चाहिए अगर हमारे पास 9 मैच है ना, बाकी 8 मैच एक इंडिया के अलावा मैच को रख के अकाउंट निकाल के बाकी मैचेस को हमने के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। जो रिकॉर्ड चल रहा है अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि अच्छा ये तो अच्छा हमने अपनी बैटिंग तो देखी, अब अपनी बॉलिंग भी हम देख रहे हैं, उनको चौके पे चौके दे रहे हैं। देखिए अब तो बहुत मुश्किल है इस मैच में कम बैक करना, बट देन अगेन वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत से मैचेस पड़े हैं और इंडिया के खिलाफ ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान हारेगा, अगर आज हारता है तो ये तो सदियों से चलता आ रहा है, मतलब अपनी सीरीज जो है ना वो मुकम्मल कर रहे हैं, सदियों से चलता आ रहा है। तो अभी भी बहुत बड़ा वर्ल्ड कप, काफ़ी वर्ल्ड कप का मेजर हिस्सा आपके सामने है। अभी भी आपने बाकी टीम्स को खेलना है और अभी भी अगर आप बाकी टीम्स के खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हम इसमें कम बैक करें। अगर हम नहीं भी कर पाते फिर भी टीम ने अपने मोराल को मेंटेन रखना है, पॉजिटिव रहना है और ये देखना है कि अभी इस मैच के बाद 6 मैचेस पड़े होंगे हमारे पास जी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा है। उसमें से अगर हम 4 मैचेस भी जीत जाएं वे स्टिल इन द हंट, क्योंकि अगर लास्ट वर्ल्ड कप का हम देखें टेबल तो जिस टीम ने 12 के करीब पॉइंट स्कोर कर लिए थे उसने क्वालिफाई कर लिया था सेमीफाइनल में। अब जो आगे मैचेस हमारे पास आने हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, फिर बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। इनमें से बांग्लादेश और अफगानिस्तान को तो हमने हराना ही हराना है। जो बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इसमें से हमने कोशिश करनी है कि 2 मैचेस जीतें। तो अभी भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, वे स्टिल इन द टूर्नामेंट। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि इस मैच में भी जितना एफर्ट करके हम उनको इंडिया को ये टारगेट चेज करना मुश्किल कर सकते हैं करें। दिस इज हाउ स्पोर्ट्स में आपने आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक लड़ना होता है और अपना हेड डाउन नहीं होने देना होता। अच्छा मेंटली तौर पे लगता है कि आप भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम हार गए। हम सभी मेरा ख्याल एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। ये मेयर फॉर्मेलिटी हो रही है। देखिए क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में जब तक मैच खत्म नहीं होता, आखिरी बॉल नहीं खेली जाती या फुटबॉल में आखिरी मिनट नहीं या आखिरी सेकंड नहीं कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे ओवर में देखिए उनके 22 रन हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए तो तशवीश की बात है। उनकी ये जो ओपनर्स हैं इरफान, उनको कैसे देखते हैं? शुभमन गिल खेल रहे हैं और उनके रोहित शर्मा खेल रहे हैं। देखिए आज उनका शुभमन गिल वापस आ चुके हैं, डेंगू फीवर उनको हुआ था और उसके बाद वो प्रॉपर्ली फिट नहीं थे, बट अभी कल परसों से उन्होंने रिकवरी की और देखे वो स्ट्रेट वे आके टीम में खेलना भी शुरू कर दिया। बड़ा अगेन सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी तरह भी किसी एरिया में उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे। बैटिंग में हमने देखा आके चले, बैटिंग में जो कोलैप्स होना था हो गया। आप बॉलिंग में कोई अच्छे ओवर कर सकते, कोई अच्छी बॉल कर सकते थे, कोई बाउंसर कर सकते थे। अभी तक जितना खेल हुआ है आप देखें कि वो ऑलमोस्ट हर ओवर में 3 चौके लगा रहे हैं। तो इस मीन वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम ना सिर्फ आपको हराएंगे, आपको फेंटा लगाएंगे। तो वो फेंटी लगा रहे हैं आपको। लेकिन इरफान फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप अभी ये सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि हर फील्ड में वो जो है एक तरह से फेंटी लगा रहे हैं। जितने भी हमने इसके अलावा भी स्पोर्ट्स देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होते हैं, उसमें भी हमेशा इंडिया विन करता है। ये एक साइकोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी हम इसको कह सकते हैं कि उनको पता है कि हमने जीतना ही जीतना है और हम कहते हैं हमें पता है हमने हारना ही हारना है। इसकी 2-3 रीज़न हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है जो आपकी कंट्री का एनवायरनमेंट होता है, जब पॉलिटिकल सेटअप होता है या आपकी इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है वो ही रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्पोर्ट्स को भी। 90s का एरा देखें तो आपका अगर कंट्री फ्लरिश कर रहा था, हम भारत से बेहतर थे। इन जनरल भी आप देखते थे कि हमारा हर दूसरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो आप देखते थे स्पोर्ट्स में बहुत फ्लरिश कर रही थी। हम क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बने, फिर हॉकी में बने, फिर स्क्वॉश में बने और फिर हमने जो था स्नूकर में बने। तो 4 हमने देखा कि पहला आउट हो चुका है मुबारक। मिस आयशा आपने देखा नहीं तो ये मिस कैसे कर दिया आपने? अगर कभी बैक टू योर क्वेश्चन तो वही चीज़ हमें नज़र आती है, रिफ्लेक्ट करती है कि आगे भी क्या होता है। इसी तरह जब आप स्पोर्ट्स के देखें, अभी हमने एशियन गेम्स की बात की, कबड्डी की बात की, किसी भी यू नेम इट एनी स्पोर्ट्स, अभी स्क्वॉश में इवन उनके जूनियर ने हमें हराया। तो आप जब देखना शुरू करते हो कि वो सारे का सारा जो कंट्री की टर्बुलेंस है वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा अच्छा
सारा मामलात करने अच्छा, पड़ते हैं, और इसमें दूसरा इरफान फाइनेंशियल का भी बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ इन्वॉल्वमेंट पता है। क्या है, हमने अपने अक्सर प्रोग्राम्स में जितने भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लड़के लड़कियों को बुलाया है, उनका शिकवा ये होता है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं मैं उसी करती है। तरफ आ रहा, हाँ जी। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे वो कैसे इतने बड़े बड़े इवेंट्स खेल सकते हैं? ये उसी की कड़ी, सेकंड कड़ी यही है कि जब आपके हालात ठीक नहीं होंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप जब इकोनॉमिकली वीक होंगे तो फिर आपसे ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे आपके पास पैसा है तो पहले आप खाने पीने का हिसाब लगाएंगे, बिल्कुल। फिर आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो डेवलपमेंट इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर इन द प्रेफरेंस। तो पाकिस्तानी जो भी गवर्नमेंट आती है, वो पहले तो उसको दूसरे लाले बड़े होते हैं कि हमने सर्वाइव करना है। सर्वाइवल के बाद उनको आता है कि अच्छा चले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटैक्ट है उसको मेंटेन रखें। जब वो डेवलपमेंट की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं पैसे ही नहीं हमारे पास। तो स्पोर्ट्स को लीस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, जो कि मेरा मानना ये है कि एक ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है जहाँ हमारे पास रॉ टैलेंट है, उसको थोड़ा सा अगर हम पॉलिश करें, उसको मॉडिफाई करें, थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका नाम वो बहुत ऊपर कर सकता है और आपके लिए एक ऐसा मॉडल बन सकता है, एक ऐसा मोड बन सकता है जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। आपको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स ने करवाई है, आपने और तो कुछ किया नहीं है सिवाय एक्सेप्ट एटॉमिक हम जब बने हमने ब्लास्ट किए 98 में, तो दुनिया ने एनर्जी हमने हासिल की, तो तब हमें दुनिया को पता चला कि वी आर हियर। बट बाकी तो आपको उससे पहले दुनिया में रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स ने करवाई, तो आप इतनी बड़ी रिकॉग्निशन को कैसे भूल सकते हैं? हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए, अगर वापस आए इस मैच पे। नहीं इरफान, यहाँ पे मेरा मैं आपके जो है उससे एग्री नहीं करूंगी कि क्या अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और इतना बड़ा इवेंट आपने खेलना, आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और हमारी सिलेक्शन होनी है टीम के पास, हमारी टीम के पास इतना पैसा इंडिविजुअली तो है कि अपने ऊपर वो खुद इन्वेस्ट कर सकें। जैसे रमीज सर, हम वो तो सारे स्पोर्ट्स के ऊपर कह रहे थे कि प्रायोरिटी नहीं है, वो स्पोर्ट्स की भी ओवरऑल बात की कह रहे थे कि हम हर स्पोर्ट्स में लैग कर रहे हैं। अब उसका जवाब आपकी बात का देता हूं। यही रमीज सर भी एशिया कप में भी ये कहते थे कि अपने ट्रेनर्स नहीं लेते। इंडिया का जेवलिन थ्रो जिसने फेंका, जो ओलंपिक जीता, उसका 10 करोड़ का बजट था। आपकी पूरी जेवलिन थ्रो वो जो थी ओलंपिक्स फेडरेशन का बजट जो था पूरी लॉट का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका 2 करोड़ था। तो क्या आप 2 करोड़ को 10 करोड़ से कर सकते? तो हम नहीं तो कर ये सकते, इसी तरह आपका जो अर्शद नदीम है वो बांस के साथ जेवलिन थ्रो फेंकता रहा, उसके पास तो जेवलिन थ्रो ही नहीं था, तो आपने तो उसको प्रोवाइड ही नहीं किसी को किया। आपका न्यू बट जो था, एक चैंपियनशिप जीती तो आके कुछ उसको फैसिलिटीज मिली। न्यू बट जो है, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेके आया इंग्लैंड में, वो अपने वालिद साहब के पैसों के ऊपर अपनी ट्रेनिंग पर्सनल करता रहा। तो किधर किसी ने उसकी हेल्प की? किसी ने नहीं की। तो पैसा तो वो तो बाद में मानने एग्री नहीं करता। क्रिकेट पे वापस आए, की बात कर रही हाँ जी, मैं क्रिकेट पे अगर वापस आए तो इस पे पैसा है, लेकिन इसको भी मारा पॉलिटिक्स ने ना। आपका जो चेयरमैन ऊपर आता है वो पैटर्न इन चीफ, उसको चेंज होता है, ऊपर से वो चेंज हो जाता है, फिर अच्छा वो लाता है, वो अपनी मर्जी का कप्तान और कोचेस लेके आता है। फिर जब कप्तान कोच आता है तो वो कहता है जी मेरी मर्जी के बंदे होंगे। तो आप तो सिस्टम बनने ही नहीं दे रहे। आपका फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म का जो रोला है, उसने आपका सारे स्पोर्ट्स के ओवरऑल सोसाइटी में भी देखते हैं कि उसको पे तबाही फेर दी है। अभी भी देखें, कई लड़कों को हमने बात की थी, हमने कहा था माद को होना चाहिए, ठीक है, हमने और 2-3 बॉलर्स पे बात की, उनको होना चाहिए। तैयब ताहिर को बात की कि उसको डगर पे बिठाई रखा। जिस तरह उन्होंने भी पहले कहा, आकिब भाई ने भी, कि सऊद शकील को आपने एशिया कप तक नहीं खिलाया, आपने वर्ल्ड कप में डाल दिया। अब्दुल्ला शफीक को आपने कंसीडर ही नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप खिला दिया। जो आपकी टीम के 2-3 साल से लोग थे जो परमानेंट मेंबर थे, उनको आपने बाहर उनको करना चाहिए था, उनके साथ स्टिक करते रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। यहाँ आपने अगर इन बच्चों के साथ जाना था, इन लड़कों के साथ जाना था, तो इनको पहले 6 महीने पहले कॉन्फिडेंस देते, फिर आप लेके आते। बट अगेन वो एक सर्टन माइंडसेट है कि हमारी मर्जी के लोग होंगे, हमारे वो लोग जो यस सर कहते हैं वही अगर अदारों के अंदर आके पेनिट्रेशन देंगे, वो सिस्टम बनेगा, आपकी सर्टन पॉलिसी नहीं बनेगी। बार बार वही बात हम करते चले जा रहे हैं। जब चेयरमैन आपका लंबे टाइम के लिए नहीं आएगा, वो अपनी पॉलिसी पेनिट्रेट नहीं करवा पाएगा, कोई सर्टन नहीं है, हर जगह अनसर्टेनिटी होगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो पेनिट्रेशन फिर नीचे करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की आ रही है। इसी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। 5वें ओवर का मैच जारी है और इंडिया ने 34 रन बना लिए हैं, 1 आउट हुआ है अब तक, और अभी विराट कोहली आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम सबको पता है विराट कोहली कैसा खेलते हैं। इजहार अच्छा रन रेट इंडिया ने दिया है आते ही, और 5वें ओवर में जैसे कि मैंने कहा कि अब तक 34 स्कोर हो चुका है। पाकिस्तान से कैसे कंपेरिजन करेंगे आप?
देखिए पाकिस्तान का जो स्टार्ट था बड़ा टेंटेटिव था। पहले बैटिंग करने के और डायनामिक्स होते हैं, चेस करने के और डायनामिक्स होते हैं। पहले बैटिंग जब आप कर रहे होते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितना स्कोर बोर्ड आइडियल है इस ग्राउंड या इस पिच के मुताबिक। सही। जबकि आप चेस करें और आपको पता हो कि स्कोर भी जो आपने चेस करना है टारगेट उसका भी कोई इतना प्रेशर नहीं, स्कोर बोर्ड प्रेशर तो है ही नहीं, 190 का टारगेट है और ये इस तरह का टारगेट है कि जो आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ही कम है और अगर ये पूरे ओवर्स खेल जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। तो एक ही तरीका कार है पाकिस्तान अगर ये टारगेट डिफेंड करने के, दे हैव टू गेट ऑल द विकेट्स ऑफ इंडियन टीम और उसके लिए भी जो जिस तरह का पिच ने आज बिहेव किया है, पिच इतनी भी कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली मुझे तो नहीं लगी। इसमें अनइवन बाउंस था, इवन जो पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक की गिरी वो बाउंस काफ़ी पीछे हुई थी लेकिन बॉल बैठ गई और वो इस वजह से वो उसको मिडल नहीं कर सके और ये ऐसी पिच है जिसमें नेचुरल वेरिएशन है। अच्छा। तो और इस तरह की पिच पे आपको अगर विकेट्स लेनी है तो कोशिश करना, एक तो यू हैव टू कीप इट टाइट, यू हैव टू मेक बैट्समैन को आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर उसको निकालना है और ऐसा उससे एक एरर फोर्स करना है ताकि वो अगर स्कोर करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि आपके पास स्कोर बोर्ड प्रेशर इतना है ही नहीं कि वो थोड़ा भी वो रिस्क ले या कोई चांस ले और अगर वो मेरिट पे बॉलों को खेले, मेरिट पे खेलता रहे तो फिर ही उसके लिए कोई भी लूज बॉल हो उसको पनिश करे। तो लेकिन ऐसा लग रहा है देखकर, मैच देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इंडिया को कंफर्ट जोन दे रहे हैं। आप रन्स बनाएं, चौके छक्के लगाएं। एक चीज़ ये हारने की मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, इसमें ऐसी विकेट्स जब आपका हो जिसपे सीधी बॉल सीम और स्विंग ना हो तो स्ट्रेट वे आपको कटर वगैरह पे आ जाना चाहिए। देखिए जैसे उनको बाबर आजम की विकेट मिली, उनके पेस अटैक ने कटर शुरू कर दिए, स्पिन को ले आए, बॉल थोड़ा सा फंसता है स्पिनर का या आपका जो ऑफ कटर मारते हैं उसका पेस वेरिएबल होता है, तो ये मेरा ख्याल है स्लो बाउंसर कर सकते हैं आप। तो जब तक वेरिएशन नहीं आप इस विकेट पे करेंगे, अगर आप सीधी सीम से बॉल करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह अभी हमने देखा पहले जितना भी तक मैच हुआ है, आगे बॉल कर रहे हैं तो वो सीधा चौका ही पड़ रहा है आपको, स्विंग टीम और स्विंग तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही। हर ओवर में चौके पड़ रहे हैं। जी वही वाली बात कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम खुद उनको ट्रे में रख के देने वाले हैं कि ये जी आज का मैच हमने आपको दिया। बॉलर्स को इस तरह बड़ा अनफेयर है, बॉलर्स को आप ब्लेम करें इस सिचुएशन के लिए। अच्छा। उनको टारगेट ही बहुत थोड़ा मिला है। इफ दे हैड मोर टारगेट टू प्ले विद तो शायद उनकी बॉलिंग इससे बेहतर होती। अभी उनके दे आर अंडर प्रेशर क्योंकि दे नो कि द ओनली वे वी कैन विन दिस मैच इज बाय टेकिंग विकेट्स, तो दे हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। अब इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान से जो बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ हुआ कि जब उनकी मिडिल ओवर्स में विकेट्स गिरी थी, उनको अपनी स्ट्रैटेजी रीअसेस करके कोशिश करना चाहिए था। किसी तरह हम 50 ओवर तक खेलते और अगर हम 300 नहीं भी कर पा रहे तो 250 तक तो स्कोर को स्ट्रेच करते ताकि थोड़ा बहुत अपने बॉलर्स को भी टारगेट देते जिस पे को डिफेंड कर सकें। लेकिन बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल है जिस तरह का कोलैप्स हुआ, गिवन द फैक्ट कि जो पिछला हमारा बैटिंग ऑर्डर है या बैटिंग की परफॉर्मेंस हो काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट जा रही थी। हमने पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 350 चेज किया, उससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ 280-290 किया, फिर जो वार्म अप मैचेस थे उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें हमने 300 प्लस किया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 किया और श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा एशिया कप का मैच में 250-40 ओवर्स में किया। तो ये ऐसा बैटिंग कोलैप्स है जो एक जिसको एक्सट्रीम इवेंट कह लें या बहुत ही अनलाइकली होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये इंडिया के खिलाफ हुआ है और हुआ भी। बट देन अगेन इंडिया इज़ द इनफॉर्म साइड और ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरह का एक बैटिंग कोलैप्स इंडिया के खिलाफ हुआ था, अफगानिस्तान का भी हुआ है। तो आई थिंक वी शुड स्टिल बी पॉजिटिव एंड होप कि जो बाकी टूर्नामेंट का हिस्सा है उसमें हम इससे कम बैक करेंगे। मतलब जाते जाते हमें फिर उम्मीद के साथ जाएं, बिल्कुल कि स्टिल पॉजिटिव रहना है। 2 वर्ल्ड कप होते हैं ना, एक पाकिस्तान इंडिया का मैच और देखिए वर्ल्ड कप, बाकी सारे मैचेस एक तरफ और एक तरफ है। और मेरा ख्याल है कि अगेन हमें अपनी क्वालिटी को देखना पड़ेगा, अपनी लाइन लेंथ को देखना पड़ेगा, प्लस मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर की निस्बत स्पिनर को ज़्यादा मदद देगी। बट दोनों हमारे जो स्पिनर हैं वो टर्नर नहीं है, बॉल को ज़्यादा स्पिन नहीं करते, वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम उन पे भी कितना रिलाई करेंगे कि वो आके कोई मैजिक कर देंगे। लास्ट मुझे जो इसमें पॉसिबिलिटी या एक जो अभी जिस तरह प्रेडिक्शन स्टैट्स बताते हैं 10% पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी है, बस वो 10% की भी जो पॉसिबिलिटी मुझे अगर कोई एक रे ऑफ होप है तो वो नजर आती है हारिस रऊफ के अंदर। शायद उनका एक्स्ट्रा पेस है, 145 प्लस नॉच की बॉलिंग करते हैं, शायद कोई ऐसी चीज़ वो करे या कटर वगैरह यूज़ करे तो कोई पॉसिबिलिटी बन जाए। अदरवाइज मेरा ख्याल है स्मूथ इजी सेलिंग होगी इंडिया के लिए। जी बस अब सारी उम्मीदें हमारी जो हैं वो हारिस रऊफ पे लगी हैं और हम भी अब घर जाके मैच देखेंगे।
अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए, जो कि आज होने वाला नहीं है, सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से जुड़े रहें। और हाँ, रात 11 बजे कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।